गाइस वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज सुल्तान हैदर। इससे पहले मैं आपके लिए 2 वीडियोस बना चुका हूं जिसपे मैंने बात की थी कि अगर आपका बजट 10,000 से लेके 50,000 तक है या आपका बजट 50,000 से लेके 1 लाख तक है तो इसमें आपको कौन से आईफोन के मॉडल अवेलेबल होंगे मार्केट में। सो आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि अगर आपका बजट 1 लाख से लेके 2 लाख तक है तो इसमें आपको कौन से आईफोन के मॉडल अवेलेबल होंगे मार्केट में। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस 1 लाख से लेके 2 लाख की रेंज तक के जो मार्केट में आईफोन अवेलेबल हैं उनमें जो सबसे पहला मॉडल मैं आपको बताना चाहूँगा वो आईफोन 10s है, जिसको बहुत सारे लोग आईफोन XS कहते हैं। और इसी के साथ जो इसका एक बड़ा वर्जन है वो है आईफोन 10s मैक्स, जिसको बहुत सारे लोग या तो Xs मैक्स कहते हैं या फिर X मैक्स कहते हैं। तो ये दोनों जो मॉडल हैं आईफोन 10s या फिर आईफोन 10s मैक्स, ये आपको जो इनकी जो रेंजेस है मैं आपको ओवरऑल रेंज बता दूं, ये तकरीबन आपको 1,10,000 से लेके 1,50,000 तक की रेंज में अवेलेबल होंगे। गाइज एप्पल ने जब 2018 में आईफोन 10s और 10s मैक्स रिलीज़ किया था तो फर्स्ट टाइम इसमें 2 सिम्स मुतारिफ करवाई थी, यानी कि इसमें एक मॉडल ई सिम वाला आता था और एक मॉडल जो फिजिकल डुअल सिम वाला था वो रिलीज़ किया था, यानी उसमें हम एक टाइम में 2 सिम यूज़ कर सकते थे। अब ई सिम में ये था कि आप एक तो फिजिकल सिम यूज़ कर सकते थे, दूसरा आप फ्रेंचाइज से जाके अपना दूसरा नंबर लेते थे जो कि फ्रेंचाइज वाले आपको मोबाइल में इंस्टॉल कर देते थे और आपका जो नंबर था वो चल पड़ता था, यानी आप उसमें अपनी सिम इंसर्ट नहीं करते थे लेकिन आपकी जो एक नंबर था दूसरा वो ऑन हो जाता था। अब इन दोनों के अप्रूवल में डबल पैसे खर्च होते थे, यानी अगर हम आईफोन 10 की बात करें तो तब तक तो हमारे फ़ोन में एक ही IMEI नंबर था और उसका जो सिम का जो टैक्स था वो भी सिंगल सिम बेस था। लेकिन 10s और 10s मैक्स में PTA के जो टैक्सेस थे वो भी डबल हो गए थे। तो यहाँ पे ये बात आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि मार्केट में 2 तरह के फ़ोन अवेलेबल हैं। एक वो हैं जो सिंगल सिम अप्रूव्ड हैं, दूसरे वो हैं जो डुअल सिम अप्रूव्ड हैं। दोनों में फ़र्क कोई नहीं है क्योंकि मोस्टली लोग फिजिकल सिम यूज़ करते हैं, तो अगर ई सिम अप्रूव्ड ना भी हो तो लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पे ये बात अपने माइंड में रखें कि अगर डुअल सिम अप्रूव्ड फ़ोन होगा तो उसका रेट थोड़ा ज़्यादा होगा और अगर सिंगल सिम अप्रूव्ड फ़ोन होगा तो उसका रेट थोड़ा कम होगा। अगर हम इसकी एग्जैक्ट प्राइसिंग की बात करें तो इसमें जो स्पेस आपको अवेलेबल होगी वो 64 GB में, 256 GB में और 512 GB में भी आपको अवेलेबल होगी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो बेसलाइन मेमोरी यानी आईफोन 10s 64 GB जो स्पेस है वो तकरीबन आपको 1,10,000 से लेके 1,20,000 तक की जो प्राइसिंग है इसमें अवेलेबल होगा अगर ये अप्रूव्ड है, यानी अगर ये डुअल अप्रूव्ड है। अगर ये सिंगल अप्रूव्ड है तो आप इसमें 10-12 हज़ार कम भी कर सकते हैं, यानी कि आपको सिंगल सिम अप्रूव्ड जो फ़ोन होगा वो तकरीबन 1,05,000 या बहुत अच्छी कंडीशन में है तो वो 1,10,000। इसके अलावा अगर हम इसके 256 GB वेरिएंट की बात करें तो उसमें आप तकरीबन 10 से 15 हज़ार ऐड कर सकते हैं या फिर अकॉर्डिंग टू कलर उसकी कंडीशन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। जहाँ तक मैं बात करूँ आईफोन 10s मैक्स 64 GB की तो उसकी जो प्राइसिंग है वो कुछ इस तरह से है कि 64 GB वेरिएंट में आपको जो सिंगल सिम अप्रूव्ड फ़ोन है वो तकरीबन 1,20 तक 1,18 तक आपको मार्केट में अवेलेबल होगा। और अगर डुअल सिम अप्रूव्ड है 64 GB में तो मे भी हो सकता है कि वो आपको 130 तक या 125 तक अवेलेबल हो। जहां तक बात करें 256 GB की तो आपको बताता चलूं कि 256 GB जो है आईफोन 10s मैक्स वो डुअल सिम अप्रूव्ड में तकरीबन 145-140 तक चला जाता है और अगर सिंगल सिम अप्रूव्ड है तो तकरीबन 130 या 135 तक आपको मार्केट में अवेलेबल होगा। अब ये दोनों मॉडल जो हैं ये काफ़ी अच्छे मॉडल हैं क्योंकि इनका जो कैमरा, इनकी जो ओवरऑल लुक है, इनके जो कलर है वो काफ़ी कमाल के हैं। सो ये दोनों मॉडल खरीदते हुए आप इस बात का ध्यान रखें कि आप चेक कर लें कि जो फ़ोन आप खरीदने जा रहे हैं वो सिंगल सिम अप्रूव्ड है या डुअल सिम अप्रूव्ड है। तो अगर डुअल सिम अप्रूव्ड है तो आपका रेट उसी हिसाब से आप उसका सेट करें और अगर सिंगल सिम अप्रूव्ड है तो उसी हिसाब से आप कम प्राइस भी दे सकते हैं। गाइज अब जिन मॉडल्स के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो 2019 में एप्पल ने रिलीज़ किए थे, जिनका नाम आईफोन 11, 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स था। अब इसमें जो 2 मॉडल थे वो LED बेस्ड थे, यानी प्रो मॉडल थे, उनमें कैमरा, उनकी जो ओवरऑल जो उसकी क्वालिटी थी प्रीमियम थी, जबकि दूसरी तरफ जो आईफोन 11 था वो एक LCD बेस्ड फ़ोन था जिसमें डुअल कैमरा मौजूद था। लेकिन आईफोन 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स में हमें फर्स्ट टाइम ट्रिपल कैमरा मौजूद देखने को मिला था जिसमें एक वाइड एंगल कैमरा भी था, यानी कि एक अल्ट्रा वाइड कैमरा था जिसमें आपकी जो पिक्चर्स थी वो काफ़ी बड़े स्केल पे आप उसको
ले सकते थे। सो यहाँ पे इनकी जो प्राइसिंग थी इनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले तो जो मैंने आपको अभी सिंगल सिम और डुअल सिम के बारे में बात की थी, यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई होता है कि अगर सिंगल सिम अप्रूव्ड होगा तो रेट थोड़ा कम होगा और अगर डुअल सिम अप्रूव्ड होगा तो रेट कुछ और होगा। सो यहाँ पे अगर मैं आपको iPhone 11 के बारे में बात करूँ तो iPhone 11 में और iPhone XS Max की प्राइसिंग में और इन दोनों में वही फ़र्क है जो iPhone X और iPhone XR के टाइम पे था। यानी iPhone XR जो था वो अगले साल का मॉडल था, लेकिन प्राइसिंग में वो iPhone X के साथ ही मैच कर रहा था। और मैंने आपको ये मशवरा दिया था कि आप वहाँ पे iPhone X खरीदें, और यहाँ पे भी मैं आपको यही मशवरा देता हूँ कि iPhone 11 की जो प्राइसिंग है वो iPhone XS Max और iPhone XS के हिसाब से मिलती जुलती है। यानी आपको iPhone 11 जो है वो भी 140-130 की रेंज में ही अवेलेबल होगा और इसी प्राइस में आपको XS Max अवेलेबल होगा। अब XS Max में और iPhone 11 में अगर कंपैरिजन किया जाए तो मैं आपको बता दूं कि iPhone 11 जो है वो डेफिनेटली लेटेस्ट मॉडल है एज कंपेयर टू iPhone XS Max, लेकिन iPhone XS Max जो है वो उससे पिछले साल का प्रीमियम मॉडल है। यानी iPhone 11 प्रीमियम मॉडल नहीं है, क्योंकि प्रीमियम मॉडल iPhone 11 Pro और 11 Pro Max हैं, जबकि XS Max जो है वो प्रीमियम मॉडल है 2018 का। अब इन दोनों के कंपैरिजन में ये देखें कि iPhone 11 में LCD है, iPhone XS Max में LED है। सो यहाँ पे आप अपने माइंड में ये बात रखें कि अगर आप iPhone 11 या XS Max खरीदना चाह रहे हैं तो दोनों में आप प्रेफर करें iPhone XS Max को। अब iPhone XS Max में आपको प्रोसेसर तो पिछला मिल सकता है, यानी कि 11 की निस्बत पिछला मिल सकता है, लेकिन iPhone XS Max में आपको डिस्प्ले भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा, डिस्प्ले साइज़ भी बड़ा मिलेगा, उसकी जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है वो भी OLED है, जबकि iPhone 11 में OLED टेक्नोलॉजी नहीं है। और जो ओवरऑल उसकी जो एक लुक है, उसकी जो फील है iPhone XS Max की, वो भी काफ़ी बेहतर है iPhone 11 से। तो दोनों की प्राइसिंग मिलती जुलती है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप iPhone 11 की बजाय XS Max लें। दूसरी तरफ अगर आप प्रीमियम मॉडल ही लेना चाह रहे हैं तो फिर आप iPhone 11 Pro और 11 Pro Max की तरफ जाएं। अब 11 Pro और 11 Pro Max में जो मेन साइज का फर्क, यानी जो iPhone 11 Pro है वो साइज में XS और iPhone X के ही जितना है, जबकि iPhone 11 Pro Max जो है वो XS Max के साइज का है। सो दोनों में ओवरऑल जो डिफरेंस नजर आता है देखने में वो सिर्फ इसके कैमरा का है, क्योंकि XS Max में डुअल कैमरा मौजूद था, जबकि iPhone 11 Pro Max में ट्रिपल जो कैमरा था वो लॉन्च किया गया था। सो इनकी अगर स्टोरेज कैपेसिटीज़ की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि इसमें भी हमें 64 GB में, 256 GB में और 512 GB में मॉडल अवेलेबल हैं। तो मैं आपको iPhone 11 Pro 64 GB की जो प्राइस है उसके बारे में बता दूं कि ये तकरीबन हमें 150 के अराउंड अप्रूव्ड मिल जाएगा। 145, 150, 155 तक हमें ये PT अप्रूव्ड अवेलेबल होगा, जबकि अगर हम 256 GB वेरिएंट की तरफ जाएं तो हम इसमें 5 से 10 हज़ार ऐड कर सकते हैं। सो अगर मैं बात करूं iPhone 11 Pro Max की, तो iPhone 11 Pro Max जो है वो 256 GB वेरिएंट में ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो 256 GB में आपको वो PTA अप्रूव्ड 180 से लेके 2 लाख तक की रेंज में मार्केट में अवेलेबल होगा। यानी कि आपको अगर डुअल सिम अप्रूव्ड है तो 190 प्लस भी हो सकता है, और अगर सिंगल सिम अप्रूव्ड है तो वो तकरीबन 185 का या 180 तक मार्केट में अवेलेबल होगा। इसके अलावा अगर आप नॉन एक्टिव लेना चाह रहे हैं और ब्रांड न्यू फोन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको 2 लाख या 2 लाख से ऊपर भी जाना पड़ सकता है। अब इस पे मैंने 3 सेपरेट वीडियोस बनाई हैं जो कि आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। मैं वीडियोस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिस पे आपको बताया गया है कि आप किस तरीके से एक यूज्ड आईफोन खरीद सकते हैं। उसमें आपको कुछ मैंने बेसिक टिप्स के बारे में बताया और साथ साथ मैंने आपको कुछ एडवांस टिप्स के बारे में भी बताया। अब वो अगर आप वीडियोस देखें तो उसके बाद आप काफ़ी अपने आप को कॉन्फिडेंट पाएंगे अगर आप एक यूज्ड आईफोन खरीदना चाहते हैं। सो गाइज, ये थी कुछ डिफरेंट प्राइस रेंजेस जिसमें आपको डिफरेंट आईफोन के जो मॉडल हैं वो मार्केट में अवेलेबल होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इससे रेलेवेंट वीडियोस आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह ऐसी ही वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।